हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग की सारी कन्फ्यूजन जो स्पेशली बैंकिंग के क्वेश्चन में होती है सब दूर होने वाली है। यह एक प्रीमियम वीडियो है जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बच्चे प्रीमियम कोर्स लेने में असमर्थ हैं, जिनके पास बजट नहीं है। तो बच्चों, आपसे सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि इस कंप्लीट वीडियो को बहुत ही बारीकी से ढंग से 2-3 बार रिपीट करना है। इस वीडियो के बाद में आपके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाले। समझ आया? पूरा का पूरा मैं सारे क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ, प्री से लेकर मेंस लेवल तक आए हुए क्वेश्चन जो आपके पजल अरेंजमेंट स्टाइल में होते हैं वो भी हम इसमें करने वाले हैं। बेसिक से लेके पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो इत्मीनान से बैठ के एकदम देखना है आपको, राइट? चलो शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते होते क्या है? देखो, खूनी रिश्ते वो रिश्ते होते हैं जिनका हमारे साथ में एक रिलेशन होता है, जिसके आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपकी दादी, आपके मामा जी, आपकी मामी जी, नाना नानी, बुआ, फूफा, ये सब रिश्ते आपके खूनी रिश्ते कहलाते हैं, राइट? ये सब खूनी रिश्ते कहलाते हैं। उन्हीं रिश्तों के आधार पर आपको एक स्टेटमेंट, एक क्लूज के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ वो आपके क्या लगेगा, उसका आपके साथ में क्या रिश्ता है। P रिलेटेड टू Q, Q से किस प्रकार संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में दिए जाते हैं, तो उसको हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, क्या सिस्टम है ये। देखो, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो, खूनी रिश्ते, पिता, जो इसमें ना दो साइड होती है। दो साइड होती है। एक तो आपके पिता वाला पक्ष होता है, पिता वाला पक्ष, पिता पक्ष, मैं हिंदी में लिखता हूँ पिता पक्ष होता है। एक होता है आपके मामा वाला पक्ष, मामा वाला पक्ष, मामा पक्ष जिसको अब पिता वाला पक्ष होता है ना, उसको आप बोलते हो पैटर्नल। क्या बोलते हो? पैटर्नल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ। ये होता है पैटर्नल, पैटर्नल, पैटर्नल। और ये मामा वाला पक्ष होता है, इसको हम लिखते हैं मैटरनल, मैटरनल। पैटर्नल को याद रखने के लिए PAT, पिता, पैटर्नल। मामा को याद रखने मैटरनल, मामा, यानी मामा वाला पक्ष। अब पिता वाले पक्ष के अंदर कौन कौन होते हैं? उसके अंदर आपका भाई होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रदर, ब्रदर, राइट? समझो ध्यान से, ब्रदर, ब्रदर बोलते हैं। अब ब्रदर क्या होता है? आपके पिता का सन होता है, आपका भाई होता है, योर ब्रदर होता है, आपके पिता का सन होता है, राइट? योर फादर सन। इसको आप ब्रदर को आप ये भी लिख सकते हो, योर ब्रदर, योर योर फादर सन, योर फादर सन, आपके पिता का बेटा। समझ आया? आपके पिता का बेटा। आपकी बहन, यानी ब्रदर, आपकी बहन जो होती है, बहन को क्या बोलते हो? सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। जो आपके पिता की क्या होती है? डॉटर होती है, योर फादर, योर फादर डॉटर, योर फादर डॉटर, ब्रदर, सिस्टर। अब इन दोनों को क्या बोला जाता है पता है? इन दोनों को बोला जाता है सिबलिंग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीखने लायक होती है, जो एग्जाम में बहुत बार यूज की जाती है, जो आपको पता नहीं होती। इसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। क्या होती है ये? सिबलिंग्स होती है, सिबलिंग्स। यानी सिबलिंग्स यानी जो सगे भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन, सगे भाई बहन, जो एक ही पिता की क्या होती है? संतान होती है, एक ही पिता की संतान होती है, जिसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। अब इसके बाद में देखो, ब्रदर, सिस्टर आ गया। एक आता है आपका पिता का पिता, यानी ग्रैंड फादर, पिता के पिता, यानी फादर्स फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर, जिसको आप बोलते हो ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, या आप ग्रैंड पा लिख सकते हो उसको, ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा। समझ आया? ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा, ग्रैंड पा। ये आपका क्या होते हैं? ये आपके होते हैं दादा। इसको क्या बोलते हैं? दादा, हिंदी में बोलते हैं दादा,
समझ आया, दादा। एक होता है आपका फादर्स मदर। फादर्स मदर जो आपकी होती है दादी, फादर्स मदर, फादर्स मदर, समझते जाना बस आप। फादर्स मदर, फादर्स मदर जिसको आप बोलते हो ग्रैंड मदर या दादी। ग्रैंड मदर या दादी होती है आपकी। जो आपकी फादर्स मदर होती है वो दादी होती है, या ग्रैंड मदर उसको बोलते हैं। समझ आया। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है। पिता आपका सेकंड जनरेशन में आता है और आप थर्ड जनरेशन में हो। यानी अल्फा बीटा गामा बोले तो आप गामा जनरेशन में हो। समझ आया, आप गामा जनरेशन में हो। वो चीज़ हम आगे समझेंगे। ये पिता वाली साइड में होता है, पिता वाली साइड में होता है। एक बार पिता वाले साइड में और थोड़ा समझते हैं। एक बार मैं मैटरनल हटा देता हूँ, हम पूरा समझेंगे। राइट, पूरा समझने वाले हैं इसको। और क्या क्या होता है देखो। और फादर हो गया, ग्रैंड फादर हो गया। इसके बाद में आपकी बुआ, आपकी बुआ, समझ आया। फूफा जिसको आप अंकल और आंटी बोलते हो। बुआ फूफा, बुआ आपका फूफा, फूफा फूफा जिसको आप बोलते हो अंकल आंटी। अब एक बात बेटा याद रखना, जो ये अंकल आंटी होते हैं ना, ये आपके बुआ फूफा को भी बोला जाता है। अंकल आंटी आपके मामा और आपके मामी को भी बोला जाता है। आपके ताऊ को भी बोला जाता है, आपकी ताऊ ताई को बोला जाता है। चाचा चाची को भी अंकल आंटी बोला जाता है। समझ आया। यानी अंकल आपका फूफा होता है, आपका मामा होता है, आपका आपका ताऊ होता है, आपका चाचा होता है। ये सब अंकल की कैटेगरी में आते हैं। आपकी बुआ, आपकी मामी, आपकी मौसी, राइट, ये सब आंटी, आंटी कहलाते होते हैं इंग्लिश के अंदर। इनको सबको आंटी लिखा जाता है। समझ आया, इनका रिलेशन, इनको आंटी लिखा जाता है। आगे देखो। अब देखो बेटा, बुआ फूफा को क्या क्या बोला जाता है। जैसे सबसे पहले बुआ की बात करते हैं, तो बुआ को क्या बोला जाता है। बुआ को लिखा जाता है, देखो, योर ग्रैंड फादर डॉटर। योर ग्रैंड फादर डॉटर भी बोला जाता है। क्या होता है, योर ग्रैंड फादर डॉटर। समझते जाना बस। आपके ग्रैंडफादर की डॉटर भी होती है, या आपके योर फादर सिस्टर होती है। योर फादर सिस्टर, योर फादर सिस्टर, ग्रैंडफादर डॉटर भी बोला जाता है, और आपके पापा की सिस्टर भी बोला जाता है। इसका अर्थ होता है बुआ। समझ आया, बुआ। अब देखो फूफा को क्या लिखा जाता है। फूफा को फूफा, फूफा ऐसे लिखा जाता है ना। फूफा को, उसको बोला जाता है योर फादर सिस्टर्स हस्बैंड। क्या बोला जाता है, योर फादर, योर फादर सिस्टर्स हस्बैंड, हस्बैंड या हैबी। योर फादर सिस्टर्स हस्बैंड, या बोला जाता है योर ग्रैंड फादर डॉटर्स हस्बैंड। योर ग्रैंड फादर डॉटर्स, डॉटर्स हस्बैंड। समझ आया। बुआ को बोला जाता है योर ग्रैंड फादर डॉटर या योर फादर सिस्टर। फूफा को बोला जाता है योर फादर सिस्टर हस्बैंड या योर ग्रैंड फादर डॉटर हस्बैंड। यानी आपके दादा की पुत्री का पति, या बोला जाता है आपके पापा की बहन का पति। समझ आया। ये फूफा और बुआ को बोला जाता है। अब यहाँ मामा मामी हो तो उसको कैसे बोला जाता है, वो चीज़ आप समझ सकते हो। राइट, वो मैटरनल में हम सीखेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर होता है एक दामाद। दामाद क्या होता है, दामाद है, दामाद जिसको आप बोलते हो ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। अब देखो, दामाद को ब्रदर इन लॉ भी बोला जाता है। जो साला होता है, साला, उसको भी ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। साला हो गया, दामाद हो गया, और आपका जो बहनोई होता है, जो बहनोई होता है, दामाद हो गया, साला हो गया, और बहनोई होता है जिसको आप बोलते हो जीजा। जीजा, उसको भी ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। समझ आया। दामाद, साला, जीजा, इन सबको क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो साली या जीजी
यानी जीजा यानी आपकी जो है भाई की पत्नी जीजी या भाभी बोलते हैं जिसको, भाभी, मिसाली जीजी, जीजी भाभी, इनको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इन सबको सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। ये सब आपके पैटर्नल साइड में होता है, ये सब आपके पैटर्नल साइड में होता है। समझ आया? अब बात करते हैं मैटरनल साइड की। पैटर्नल साइड में समझ में आ गया क्या क्या? या ये सब बोला जाता है, ये सब स्टेटमेंट है जो कि आपको एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगी। समझ आया? हम ब्लड ट्री भी करेंगे आगे, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब करते हैं मैटरनल साइड। मैटरनल साइड या आपके मामा का जो अंकल साइड होता है, मामा की साइड वाले होते हैं, पक्ष होते हैं, वो मैटरनल यानी आपके मामा का पक्ष। उसमें क्या होता है? आपका मामा होता है, मामा, आपकी मामी, समझ आया? मौसा, मौसी, मौसी, इन सबको अंकल आंटी बोला जाता है। इन सबको क्या बोला जाता है? अंकल, अंकल आंटी, अंकल या आंटी बोला जाता है। इन सबको अंकल आंटी बोला जाता है। अब बेटा जो आपका मामा मामी मौसा मौसी के जो लड़के लड़की होते हैं, जो आपके भाई बहन होते हैं, उनको कजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कजन। समझ आया? कजन बोला जाता है, कजन, कजन। ये कजन कौन होता है? आपके आपके मामा, फूफा, मौसा के लड़का लड़की, जो लड़का लड़की होते हैं वो सारे आपके कजन होते हैं। कजन सिस्टर, कजन ब्रदर। इनको जो भाई होता है उसको कजन सिस्टर कजन ब्रदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कजन ब्रदर। क्या ये आपका क्या लगता है? ये मेरा कजन ब्रदर है। या आपकी क्या लगती है? ये मेरी कजन सिस्टर है, कजन सिस्टर है, कजन सिस्टर है। ध्यान रखना, दिमाग में आ गया? ये सब आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर बोलते हैं। अब एक इसमें और आता है बेटा, स्पाउस। आपकी पत्नी के लिए एक तो वाइफ यूज करते होते हैं शब्द, एक पत्नी के लिए यूज करते हैं स्पाउस। अब स्पाउस होती है ना, इसको हम पत्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन दोनों शब्द का अर्थ है पत्नी। और बच्चे ना इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, स्पाउस शब्द देखते ही वो पहचान नहीं पाते भाई इसका अर्थ क्या है। देखो, स्पाउस और सिबलिंग्स में फर्क समझ लेना। स्पाउस होता है पत्नी, सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन, भाई बहन। समझ आया? इन दोनों में ये कन्फ्यूजन होती है अक्सर बच्चों में, ये कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, जो कि आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अब आगे हम ब्लड ट्री सीखते हैं, उसके अंदर हम सारा कुछ ये कंप्लीट सीखते हैं पूरा का पूरा, राइट। चलो अब ब्लड ट्री, ब्लड ट्री, ब्लड ट्री के अंदर हम ना हमेशा जब भी क्वेश्चन करेंगे, हम कितनी पीढ़ियां लेकर चलेंगे पता? 3 पीढ़ियां लेकर चलेंगे हम। 3 पीढ़ियों के अंदर सब खलास हो जाएगा। एक तो आपके दादा या आपके नाना वाली पीढ़ी, एक आपके पापा या आपके मामा वाली पीढ़ी, और एक आप वाली पीढ़ी जो भाई बहन की होगी। समझ आया? 3 पीढ़ियां होती है क्या? एक तो होती है आपके दादा या नाना वाली पीढ़ी। समझ आया? दूसरी जो पीढ़ी होती है वो होती है आपके पापा और मामा वाली पीढ़ी। और तीसरी पीढ़ी होती है जो आपके भाई बहन वाली पीढ़ी, भाई बहन वाली पीढ़ी होती है। ये 3 पीढ़ियां हम लेकर चलते होते हैं। समझ आया? 3 पीढ़ियां हम लेकर चलते होते हैं, ध्यान में रखना। जैसे आप कहाँ मानोगे? आप खुद को मानोगे एकदम सेंटर में। जैसे सपोज दैट कि आप यहाँ पर हो, समझना ब्लड ट्री क्या होता है। आप खुद को मानोगे यहाँ पे बेस पे, बेस पे आप खुद को मानोगे यहाँ पे बेस पे। ये आप हो, यू, ये आप हो। जब भी क्वेश्चन में बात होती है आपके पापा मतलब आप ऊपर की तरफ जाओगे। कहाँ जाओगे? ऊपर की तरफ, एक स्टेप ऊपर जाओगे। जब भी आपके पुत्र की बात होती है, पुत्र की बात, तो आप एक स्टेप नीचे जाओगे। यानी ऊपर वाला जो होगा वो होगा पिता, और नीचे वाला होगा वो होगा पुत्र। समझ आया? ऊपर वाला पिता, नीचे वाला पुत्र होगा, बीच में आप होंगे। और पिता के ऊपर वाला एक स्टेप होता है ना, वो होता है आपके दादा वाला स्टेप, आपके दादा। समझ आया? ये
इतना पीढ़ी चलेगी, यानी पिता वाली एक पीढ़ी, आप वाली दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी। अब पिता के ऊपर जो भी पीढ़ी होगी वो हमें बहुत ही रेयर चांस देख पाएंगे क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे दादा परदादा की बात की होगी। लेकिन आपको याद रखना है ये 3 पीढ़ियों पर आपको काम करना है, आपको खुद एक स्टैंड करना है। पिता की बात हो तो आपको ऊपर मानना होगा, और जब पुत्र की बात हो तो आपको नीचे मानना होगा। समझ आया? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे देखो मेल और फीमेल की बात हो, क्या हो, एक होता है इसमें मेल, एक होता है इसमें फीमेल। मेल होता है पुरुष, फीमेल होता है स्त्री। समझ आया? स्त्री और पुरुष। जब भी पुरुष की बात होगी तो उसको हम डायग्राम बनाएंगे पुरुष को एक स्क्वायर के फॉर्मेट में। ये हमारा स्क्वायर का फॉर्मेट होगा जो हम पुरुष को डिफाइन करेगा कि ये पुरुष है, पुरुष का साइन है। और फीमेल का साइन होता है सर्कुलर, राउंड फिगर। जब भी मैं राउंड फिगर बनाऊं तो इसका मतलब है ये है स्त्री, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ध्यान रख गया? अब चलो इसको मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे करना होता है। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रवीना इज योर सिस्टर। रवीना इज योर सिस्टर यानी रवीना आपकी बहन है। तो इसको कैसे बनाओगे? आप खुद को मानोगे, खुद को, यानी रवीना आपकी बहन है और आप एक फीमेल हो। आप क्या हो? रवीना आपकी बहन है, आप एक मेल हो। सपोज आप एक मेल हो तो आप खुद को यहाँ मानोगे, वाई यू, आप हो। और रवीना आपकी बहन है, बहन सिस्टर है, मतलब ये डिफाइन कर रही है कि एक फीमेल है। तो बहन है तो बीच में एक ऐसे लगाओगे लाइन और यहाँ पे राउंड बनाओगे और यहाँ पे ये रवीना है यानी आर लिख दोगे बीच में। यानी भाई और बहन को इस तरीके से एक लाइन के अंदर ड्रॉ किया जाता है और बीच में एक लगाई जाती है सिंगल लाइन। समझ आया? ये बॉक्स सर्कुलर जो आपका है सर्कुलर, ये डिनोट करता है फीमेल को, ये डिनोट करता है मेल को। समझ आया? मतलब ये है मेल राइट, और ये है आपका फीमेल, ये आपका फीमेल। समझ आया? यानी ये मेल है, ये फीमेल है। राउंड फीमेल को और ये मेल को, और ये बीच वाली लाइन है ये आपके रिलेशन को दर्शाता है। एक लाइन है तो ये दोनों क्या है? भाई बहन है। क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर है। अब आगे देखो, आगे क्या है? रिया इज योर वाइफ। रिया इज योर वाइफ। अब इसको डिनोट करना है, मतलब रिया इज योर वाइफ मतलब अभी से डिफाइन हो गया ना, मतलब कि रिया यदि आपकी पत्नी है तो आप एक पुरुष हुए ना। तो इस बात से 2 चीज डिनोट होगी, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। रिया इज योर वाइफ मतलब इससे 2 बात प्रूफ होगी कि आप एक पुरुष हैं। दूसरा, रिया के बारे में पता लग गया कि रिया वाइफ यानी रिया क्या है? फीमेल है। तो इसको कैसे बनाओगे? इसका डायग्राम ऐसे बनाओगे, रिया आपकी पत्नी है मतलब पहले खुद को बनाओगे आप, यानी खुद को यू, और रिया यानी पत्नी है तो एक राउंड बनाओगे ऐसे राउंड, ये वाइफ है रिया आर, और पत्नी और आपको दर्शाना है तो आप डबल लाइन बनाओगे ऐसे। क्या बनाओगे? ऐसे डबल लाइन बनाओगे, ऐसे डबल लाइन बनाओगे। इसका अर्थ है ये दोनों पति पत्नी है, यानी एक कपल है। ये किसको डिनोट करता है? ये 2 लाइन एक कपल को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है? कपल को डिनोट करती है। ये किसको डिनोट करती है? फीमेल को। ये किसको डिनोट करता है? मेल को। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बिगिनर बच्चों के लिए ये, जो बच्चे बिगिनर है तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट में हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है? 3 राज इज दियाज हस्बैंड। अब इस बात से क्या पता लगती है? इस बात से क्या पता लगता है कि राज है ना वो दिया का हस्बैंड है। मतलब दिया क्या है? पत्नी है। दिया क्या है? पत्नी है। हस्बैंड मतलब पति, राज उसका पति है, यानी राज मेल है, दिया क्या फीमेल है, और दोनों कपल है। इस बात से क्या पता लगता है? दोनों कपल है और दोनों हस्बैंड वाइफ है।
तो एक जगह बनाऊंगा मैं राज आर, दूसरी तरफ दिया, दोनों कपल है तो इस तरीके से बनाऊंगा, और दिया फीमेल है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। समझ आया, ये दोनों कपल को साइन कर रहे हैं। और आपको डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाना है जब आप सोल्व कर रहे होते हैं तो। अब आगे देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ मैं लिख देता हूँ मयंक। मयंक इज योर कजन। अब मयंक आपका कजन है। अब यहाँ से कजन का अर्थ क्या है, कजन का अर्थ क्या है, मयंक आपका भाई ही है, कजन है, भाई है, मतलब यहाँ से हमें कन्फर्म है कि मयंक, मयंक के बारे में कन्फर्म नहीं है कि मयंक लड़का है या लड़की है। नाम पर मत जाना आप, यदि आपको दे दे मयंक इज योर कजन, तो भाई मयंक आपका कजन है, मतलब कजन का अर्थ भाई और बहन दोनों को शो करता है। अब ये मयंक लड़का भी हो सकता है, ये मयंक लड़की भी हो सकती है। नाम के ऊपर मत सोचना कि नाम मयंक है तो मयंक तो लड़कों का नाम होता है, ये कभी भी नहीं सोचना है, नोट कर लो। स्टार पॉइंट क्या है, नाम को लेकर कभी भी जज मत करना, नाम को लेकर कभी भी खुद को जज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, जज नहीं करना है, जज नहीं करना है। समझ आया। अब नाम मयंक दिख गया इसका मतलब ये नहीं भाई ये लड़का है, आपने इसको ऐसे बना दिया एम, गलत, ये लड़की भी हो सकती है, ये लड़की भी हो सकती है। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि गलती होती है तो नंबर घटते हैं, बट यदि आप पूरा फंटेस्टिक तरीके से सीखते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, ध्यान रख लेना। इसलिए मैं पूरा बारीकी से करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। तो बिगिनर बच्चों से आग्रह है कि बच्चा पूरा देखना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, राइट। मयंक इज योर कजन, इससे ये बात फिक्स होगी कि नाम को लेकर कोई भी खुद को जज नहीं करना है। इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि मयंक लड़का है या लड़की है। आगे चलो, आगे क्या है, फोर्थ 5 ना, रिया इज दियाज सिस्टर इन लॉ। अब रिया क्या है, दिया की सिस्टर इन लॉ है, रिया है जो कि दिया की सिस्टर इन लॉ है, दियाज सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ पे देखो, तुम रिया और दिया देख के दोनों पे ये जज मत कर लेना, ये जज मत कर लेना कि इनमें लड़के लड़की, ये दोनों लड़कियां हैं। समझ आया। रिया है जो सिस्टर इन लॉ है दिया की, तो अब ये दिया है ना, दिया ये मेल भी हो सकती है। समझ आया, मेल भी हो सकती है, लेकिन इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे, देखो सिस्टर इन लॉ क्या होती है, सिस्टर इन लॉ आपकी साली हो सकती है, जीजी हो सकती है, राइट, भाभी भी हो सकती है। यानी रिया की क्या है, ये दिया की क्या है, रिया, रिया भाभी भी हो सकती है, और इसकी जीजी भी हो सकती है। हो सकता है कि इसकी जो मतलब और बहुत सारे जो इससे रिगार्डिंग रिश्ते बनते हैं वो हो सकता है। समझ आया। मेनली जो होता है कि इसकी ननंद भी हो सकती है, ननंद, जो ननंद होती है ना उसको भी सिस्टर इन लॉ बोला जाता है, जो साथ में उसको जो जीजी बोलते होते हैं यानी भाभी होता है, राइट, भाभी भी हो सकती है। तो दो रिश्ते बनते हैं, ननंद या भाभी। समझ आया। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। दिया सिस्टर इन लॉ, तो दिया की सिस्टर, यहाँ से दो डायग्राम निकल कर आते हैं बेटा। क्या होता है, या तो क्या होता है, देखो ये आपकी क्या है, रिया इज, रिया दिया सिस्टर है, तो ये रिया है, सिस्टर इन लॉ है ना। रिया के बारे में तो कन्फर्म हो गया ना भाई, रिया एक लड़की है तो इसलिए फीमेल बना दिया। अब ये दिया की क्या है, एक बार इसके दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस कौन सा होगा कि ये या तो ये भाभी है, भाभी वाला केस कब होगा, जब एक इसका भाई होगा। किसका भाई होगा ये किसका भाई होगा, ये दिया का भाई होगा, ये भाई होगा, लेकिन भाई के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पता है भाई यहाँ होगी, फिर दिया, यहाँ होगी दिया। अब दिया के बारे में भी कंफर्म नहीं है बेटा कि दिया लड़का है या लड़की है, तो क्या करेंगे, दिया को सेम ऐसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दिया को एक लाइन बना के यहाँ पे दिया को ऐसे रख देंगे, ऐसे डी, एक लाइन लगा देंगे। मतलब ये दिया है ना, दिया का इस रिया के साथ में क्या रिश्ता है कि ये इस भाई की वाइफ है, ये भाई है इसका,
भाई है, कोई भी हो सकता है, ये भाई की वाइफ है, तो ये रिश्ता क्या हो गया, रिया इज दिया सिस्टर इन लॉ। एक केस तो ये बनता है, समझ आया। दूसरा क्या होता है, दूसरा ननंद। ननंद कैसे, उल्टा इसका, यानी दिया खुद, दूसरा क्या है कि जो आपकी दिया है, राइट। दूसरा केस कैसे बनेगा बताओ मेरे को, आप खुद बनाओ। देखो ये तो भाभी, दूसरी ननंद वाला केस बनाओ। ननंद कैसे हो सकती है बताओ, ननंद, दिया ननंद है, ननंद कैसे होगा ये केस। दूसरा केस मेरे को बना के बताओ, ननंद वाला। मतलब यहाँ से दो केस बनेगा। ननंद क्या होती है बताओ, जो जो आपके हस्बैंड का जीजा हो, जो आपके हस्बैंड का जीजा हो, समझ आया। और उसकी जो वाइफ होती है, यानी आपके हस्बैंड की पत्नी, आपके हस्बैंड की पत्नी नहीं, आपके हस्बैंड की पत्नी नहीं, आपके हस्बैंड की सिस्टर सॉरी, आपके हस्बैंड की सिस्टर आपकी क्या होती है, ननंद होती है, समझ आया। यानी एक लड़की के लिए ननंद, हस्बैंड की क्या होती है, सिस्टर होती है। तो कैसे केस कैसे बनेगा, आपका हस्बैंड बनाएंगे ऐसे, ये आप हो गए यहाँ पे, दोनों कपल होंगे, और इसकी जो सिस्टर होगी, इसकी जो ये सिस्टर होगी, ये सिस्टर होगी, ये आपकी ननंद होगी। तो यहाँ पे क्या बना लो आप, रिया, रिया, अच्छा ये रिया है, ये रिया यहाँ पे होगी और यहाँ पे आप होंगे। तो ये आपकी क्या होगी, ननंद होगी, क्योंकि ये आपके हस्बैंड है, कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड है, हस्बैंड की सिस्टर, आपके हस्बैंड की सिस्टर आपकी क्या होगी, ननंद होगी। अब ये वाला डायग्राम बनेगा ननंद का, समझ आया। और ये वाला डायग्राम बनेगा भाभी। भाभी जस्ट आपके भैया की वाइफ, ननंद जस्ट आपके हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर। अब ननदोई जो, जिसको आप बोलते हो जीजा या दामाद, वो क्या होगा, आपके हस्बैंड का यानी आपके हस्बैंड की जो सिस्टर होती है उसका पति, सिस्टर का पति, ये वाला समझ आया। ये क्या हो जाएगा, ननदोई, ये ननद होगी, ये क्या हो जाएगा, ननदोई हो जाएगा, समझ आया। इस तरीके से, और आएंगे सारे एक लाइन में, ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन पर आते हैं और धीरे धीरे इसको समझते हैं, कॉम्प्रोमाइज पूरा का पूरा जो भी हम इसमें, देखो सवाल की मदद से आपको अच्छे से समझ में आएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं, कहाँ गया, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा आपको, ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट पक्का करने के लिए धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता रहेगा। अब देखो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए है बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में अब यहाँ इस लाइन से ना दो बातें निकल कर आती है। ए और बी दोनों क्या है, भाई हो सकते हैं, ए और बी दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट से किसी एक का लिंग निर्धारण कर पाते हैं, दूसरे का नहीं पता। यानी एक का तो हमें पता लग गया कि मेल होगा, ब्रदर यानी मेल हो गया, लेकिन दूसरे का नहीं पता। ए इज ब्रदर, ए भाई है, यानी ए का तो हमें पता है, कि ए हमारा मेल होगा, लेकिन इस बी के बारे में नहीं पता कि ये बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोनों ब्रदर भी हो सकते हैं, समझ आया। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, हम बी को ऐसे कुछ भी नहीं बनाएंगे अपने दिमाग से, समझ आया। जब तक कन्फर्म नहीं होता तब तक हम ऐसे बनाएंगे। अब देखो, बी इज द डॉटर ऑफ सी, अब देखो, अब डॉटर होगी ना, सी की डॉटर। अब यहाँ से कन्फर्म हो गया कि सी फीमेल है, डॉटर का अर्थ क्या है, डॉटर यानी फीमेल, सी डॉटर है, यानी बी डॉटर है सी की, डॉटर क्या होती है, पुत्री ना, तो अब पता लग गया ना ये फीमेल है, और सी की पुत्री है, यानी सी क्या है, इसके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है। तो जब हमारे पापा मम्मी की बात होती है तो हम ऊपर चलते हैं, तो एक लाइन ऊपर लगाएंगे, और क्या है, सी की डॉटर है ना अभी, तो सी ऐसे लिख देंगे, और बीच में ऐसे गैप दे देंगे, मतलब ये मम्मी पापा होंगे, ये मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकता है, इधर आपका मम्मी या पापा भी हो सकता है, समझ आया।
ध्यान रखना। लेकिन ये दोनों का कन्फर्म हो गया, ये दोनों भाई बहन है। सी इन दोनों के मम्मी पापा है, सी इन दोनों के मम्मी पापा है। अब आगे कन्फर्म हो जाएगा। देखो डी इज द फादर ऑफ सी। अब यहाँ से पता लग गया सी का फादर है, डी क्या है, सी के फादर है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा बनाऊं, एक सेकेंड में इसको क्या करूं, ऐसे कर लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं इसको। यहाँ क्या है, डी इज फादर ऑफ सी। अब डी है ना, इस सी के पापा है, सी के पापा है, तो देखो डी यहाँ आएगा। अब डी इज फादर, फादर में यानी मेल होगा, मेल होगा ना, मेल होगा। डी इज फादर ऑफ सी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ए रिलेटेड टू डी, यानी ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए रिलेटेड टू डी यानी ए है रिलेटेड टू डी, ए किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें देखो ए किस प्रकार संबंधित है डी से, यानी डी का क्या लगता है ए क्या लगता है, ऐसे पूछना बस, ए क्या लगता है डी के, ए का क्या रिश्ता है डी से, यानी ए का क्या रिश्ता है डी से, यानी ए क्या लगता है डी के। तो यहाँ देखो सपोज यहाँ पे ये आपके पापा हुआ, ये आपके पापा वाली साइड है, इससे ऊपर आपके पापा के पापा, ये आपके ग्रांड में आ जाते हैं ना सारे के सारे, ये आ जाते हैं आपके ग्रांड में। ग्रांड, ये ग्रांड पा भी हो सकते हैं और ग्रांड मैटरनल ग्रांड पा भी हो सकते हैं। मैटरनल यानी आपके नाना भी हो सकते हैं, ये आपके दादा भी हो सकते हैं, यानी दादा और नाना, या दादी या नानी भी हो सकते हैं। समझ आया। यानी ए रिलेटेड टू, ए क्या हो गया फिर, नातिन हो गया ना, नातिन, या पुत्र हो गया, यानी पोत्र, पोत्र ए पोत्र हो गया ना, पोत्र, ए पोत्र हो गया। समझ आया। ए क्या हो गया, पोत्र हो गया। इस तरीके से आपको करना है। यहां से आ जाएगा ए रिलेटेड टू डी, ए क्या लगता है डी के, तो डी के क्या लगता है, ये पोत्र लगेगा, क्योंकि डी होगा ना वो ग्रांड पा होगा, या ग्रांड जो मैटरनल ग्रांड है, मैटरनल यानी मामा वाले, मामा के जो पापा होते हैं यानी नाना होते हैं आपके नाना हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है ना। कन्फर्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये सी का कन्फर्म नहीं है। आपके पापा भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी, यदि आपके पापा हुए तो ये आपके दादा हो जाएंगे, यदि सी आपके पापा हुए तो ये आपके दादा हो जाएंगे। समझ आया। यदि आपकी मम्मा हुई तो ये आपके नाना हो जाएंगे, तो इसलिए कन्फर्म नहीं है। समझ आया। इसलिए हमने इसको पोत्र लिख दिया, पोत्र या आपका नातिन या नात जो होता है आपका। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, धीरे धीरे सब कन्फर्म हो जाएगा। देखो पी इज मदर ऑफ क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू। अब यहाँ पी है ना, वो क्यू की मम्मी है, क्यू की मम्मी है, पी है ना क्यू की मम्मी है। तो देखो क्यू खुद को मानोगे आप, उसकी मम्मी है तो मतलब पी ऐसे बनाऊंगा, और मम्मी है तो मतलब लिंग निर्धारण हो गया, मतलब ये स्त्री है, तो ऐसे बनाओगे। तो एक आपके पापा भी होंगे, तो इसे 2 लाइन लगा के छोड़ दूंगा, यहाँ पे कोई आपके पापा भी होंगे। समझ आ गया। अब क्यू के बारे में नहीं पता कि क्यू स्त्री है या पुरुष है, फीमेल है या मेल है, लेकिन आगे कन्फर्म हो जाएगा। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, यानी कि क्यू सिस्टर यानी क्यू लड़की है आर की, तो यानी इसका एक भाई होगा आर। अब आर का कन्फर्म नहीं है कि आर ब्रोदर है या मतलब आर मेल है या फीमेल है, लेकिन आगे कन्फर्म होता रहेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ध्यान रखना, बस ये रूल है। आर इज सन ऑफ एस, सन यानी पुत्र, एस का सन है, तो आर एस का सन है, यानी एस क्यू का भाई होगा। अब देखो एस का सन है, एस का सन है, तो पी ऑलरेडी मम्मी है, मम्मी है, तो एस क्या हो जाएगा फिर, एस पी पापा हो जाएंगे ना, तभी तो ये आर सन होगा। ये तो दोनों भाई बहन हो गए ना, तो मम्मी पापा का पता लग गया, पी और एस दोनों मम्मी पापा है, क्यू और आर के। समझ आ गया, कन्फर्म हो गया, क्योंकि पी पहले से मम्मी थी, एक पापा चाहिए थे, जो कि इसने आगे वाले लाइन में बता दिया कि आर है ना वो सन है एस का, एस का सन है, तो मतलब आर जो एस होंगे वो पापा होंगे। अब देखो हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस रिलेटेड टू पी यानी जो है एस क्या लगता है पी के, एस क्या लगता है हस्बैंड ना,
क्या हो जाएगा, हस्बैंड यानी पति, ये आपका आंसर हो जाएगा। एस पी से किस प्रकार है संबंधित है, यानी एस क्या लगता है पी के, तो क्या है, पति। आसान है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब कंफर्म हो जाएगा। इजी है, फिर हाई लेवल भी होंगे, धीरे धीरे सब हाई लेवल इजी लेवल सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को करो। लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए, पोर्ट्रेट यानी कोई एक शीशा होता है उसकी तरफ देखते हुए, चित्र होता है जो टंगा हुआ होता है दीवार पर किसी भी, समझ आया, शीशा हो सकता है। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है जो दीवार पर टंगी हुई कोई वस्तु होती है, पोर्ट्रेट, समझ आया। उसकी तरफ इशारा करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए अद्वैत है जो, अद्वैत वो कहता है, अद्वैत सेड हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। हर मदर उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी है, वो केवल केवल मेरी जो मदर इन लॉ जो सासू होती है, सासू होती है उसकी पुत्री है। ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इज इन लॉ। हर मदर उसकी मम्मी, उसकी मम्मी वो क्या है, मेरी इज ओनली डॉटर ऑफ माई माई मदर इन लॉ, मेरी सासू की पुत्री, पुत्री है। यानी वो, फिर देखो एक बात देखो, अब यहाँ से ना थोड़ा सा कन्फर्म करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा, और ये बिल्कुल आसान होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं तो बिल्कुल इजी होते हैं और क्रेडिट लेवल में पूछे जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, हर मदर, दीवार पर एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ है और हर मदर यानी किसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि उसकी माता है ना, उसकी माता यानी इस पोर्ट्रेट की माता, इसकी जो माता, किसके बारे में जिक्र हो रहा है, माता या मदर, मदर के बारे में जिक्र हो रहा है, तुम देखते रहना बस। अब हर मदर उसकी माता है ना, वो ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर उसकी माता है ना, वो ओनली डॉटर है। ये माता ओनली पुत्री है, किसकी पुत्री है, किसकी पुत्री है, माई मदर इन लॉ, मेरी सासू की पुत्री है। ये पुत्री है मेरी सासू की, मेरी सास की पुत्री है, ये मेरी सास की पुत्री है, मेरी सास की पुत्री है। तो मुझे बताओ ये पोर्ट्रेट किसका होगा, फिर किसका होगा, अरे भैया सासू का ही तो होगा ना, मदर इन लॉ का ही तो पोर्ट्रेट होगा, मदर इन लॉ का पोर्ट्रेट होगा, मदर इन लॉ का पोर्ट्रेट होगा। उसको ही बोल रहा है ना कि उसकी जो माता है, उसकी माता है वो मेरी सासू की डॉटर है, उसकी माता है वो मेरी सासू की डॉटर है। यह लिखा है ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। ओनली डॉटर, ओनली शब्द आ गया मतलब एकलौती, एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री होगी मदर। डॉटर्स मदर, डॉटर्स मदर क्या होती है, मदर इन लॉ होती है, मदर इन लॉ की डॉटर, मदर इन लॉ की डॉटर जो आपकी वाइफ होगी वही होगी हर मदर। क्या होगी, अद्वैत का चित्र वाले लड़की से क्या संबंध है, तो वाइफ होगी, वो वाइफ होगी, या वाइफ होगी, क्या होगी, वाइफ नहीं होगी, क्या होगी, मदर इन लॉ होगी, मदर इन लॉ होगी। समझ आया, इतना आसान होता है ये। चलो आगे वाला क्वेश्चन करो अब, ये वाला क्वेश्चन करो। एम इज सन ऑफ एन, एम क्या है, एम सन है, एम के बारे में पता लग गया कि एम ए मेल है और एन का पुत्र है, एन का पुत्र है। तो एन के बारे में नहीं कन्फर्म कि एन आपके पापा भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी हो सकती है, समझ आया। तो एम के बारे में कन्फर्म है कि एम सन है, पापा की जिक्र हो रहा है, यानी आपके पापा या मम्मी का जिक्र हो रहा है तो ऊपर चलोगे और एन को यहाँ लिखोगे। अब एन यदि मम्मी है तो एक पापा भी चाहिए, तो यानी 2 लगा देंगे, आपके पापा भी आएंगे तभी होगा ना कन्फर्म। ओ इज फादर ऑफ एन, अब ओ है ना फादर ऑफ एन है, तो एन का भी पापा है ओ यहाँ फादर है, यानी कन्फर्म हो गया मेल है। तो ओ के बारे में मेल वाला सर्कल लगा दिया, यानी जो स्क्वायर है वो लगा दिया। अब पी इज वाइफ ऑफ एम, अब पी है ना, पी वाइफ ऑफ एम है, पी वाइफ है किसकी, एम की वाइफ है। अब एम ये रहा तो पी इसकी वाइफ होगी, तो पी जस्ट ये हो गया ना, कपल हो गए दोनों एम और। अब देखो
हाउ इज एन रिलेटेड टू पी। अब एन क्या लगती है पी के, एन क्या लगती है पी के, तो मुझे बताओ एन के बारे में कोई आपको पता है कि मेल है फीमेल है, नहीं पता, लेकिन आपको ये सिर्फ पता है कि ये आपके हस्बैंड के पापा या मम्मी हैं, पी के हस्बैंड के पापा या मम्मी हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है ना मम्मी है या पापा है। यदि ऑप्शन में आता है सास ससुर, सास ससुर, क्योंकि आपके तो वो सास ससुर ही लगेंगे ना, पी का रिश्ता पूछा ना, पी क्या लगता है, मतलब पी का क्या रिश्ता है एम से, तो यह तो सास ससुर होगा, नहीं पी एम की पत्नी है, तो ये पूछा ना पी से किस प्रकार संबंधित है, पी के क्या लगता है पी से, तो ये तो या तो पी का सास ससुर हो सकता है, यानी कन्फर्म नहीं है ना, मेल फीमेल का कन्फर्म नहीं है। तो यदि ऑप्शन में फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हो तो आप उसको सिलेक्ट कर दोगे, यदि ऑप्शन नहीं है तो आप नन सेलेक्ट करोगे, या आप एक ऑप्शन और होता है इस स्पेशली इस टारगेट ऑफ क्वेश्चन के लिए, डाटा नॉट वेरीफाइड, ऐसा कुछ, मतलब डाटा इनकम्प्लीट होता है, समझ आया, डाटा इनकम्प्लीट होता है, तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई नहीं। यदि ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं सास ससुर तो आप उसको सिलेक्ट करोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप करो जल्दी से, आपके पास टाइम है, आपके पास है 1 मिनट है, करो जल्दी से। आई थिंक आपने कर दिया होगा। अब इसमें क्या है, एक इंट्रोड्यूसिंग ए मैन है, एक आदमी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए यानी परिचय देते हुए एक वुमेन कहती है, ए वुमेन सेड ही इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, यानी मदर्स मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। यहाँ देखो ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर का अर्थ समझ रहे हो, ओनली सन, ओनली इकलौता पुत्र है मेरी माता के मम्मी का, मतलब मेरी मम्मी के मम्मी का पुत्र है, मम्मी के मम्मी का पुत्र है। देखो आपकी मम्मी है यानी आपकी मदर है, आपकी मदर, आपकी मदर की मदर, मतलब क्या हुई, आपकी मदर की मदर क्या हुई, आपकी नानी ना, और आपकी नानी का पुत्र, ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, नानी का पुत्र क्या हुआ, आपका मामा हुआ ना, मामा, नानी का पुत्र मदर्स सन, आपका मामा हुआ, यानी उस वुमेन का वो क्या हुआ, मामा हुआ ना। ये पूछा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी वुमेन और मैन का क्या रिश्ता है, तो मामा भांजी, मामा भांजी, भांजी, मामा भांजी हुए ना, समझ आया, इस तरीके से कर सकते हो। आसान होते हैं ये क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं। अब ये देखो बहुत आसान है, एक्स एंड वाई आर ब्रोदर, ब्रोदर्स, अब देखो ब्रोदर्स यानी ये दोनों भाई है, अब कंफर्म हो गया एक्स और वाई दोनों भाई है, तो एक्स वाई और दोनों ब्रोदर है इस तरीके से, और दोनों मेल है तो इस तरीके से हो गया, एक्स और वाई दोनों ब्रोदर है। आर इज द फादर ऑफ वाई, अब आर फादर है वाई का, आर फादर है वाई का, तो देखो वाई का फादर आर है तो उनकी एक मम्मी भी होगी, यानी ये दोनों एक्स और वाई आर के ही दोनों पुत्र है, ठीक है। एस इज द ब्रोदर ऑफ टी, अब आर के बारे में पता लग गया, एस इज ब्रोदर ऑफ टी, अब एस है ब्रोदर ऑफ टी। अब एक सेकंड मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लूँ, समझ में आ जाएगा फिर देखो। यहाँ देखो एस इज ब्रोदर ऑफ टी ना, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। अब इसको कैसे करोगे, दे एस है वो टी का भाई है, तो टी का भाई एस, तो एस ऐसे बनाऊंगा, टी एस भाई हो गया टी का, टी का, टी का भाई हो गया एस, एंड एस क्या है, मैटरनल अंकल ऑफ एक्स है, एस मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल समझ रहे हो, मामा, मामा है किसका, एक्स का मामा होगा। एक्स का मामा कब होगा, जब एक्स का मामा कब होगा, जब एस की कोई बहन होगी, एस की कोई बहन होगी यानी बहन सिस्टर, और इस सिस्टर के जो सन होंगे, कौन, एक्स, यानी इसकी एस की जो सिस्टर है, सिस्टर का जो ये एक्स होगा, सिस्टर का जो सन होगा
उसके ये एस मामा लगेंगे, इस तरीके से बनेगा। समझ आया? इस तरीके से बनेगा। ये दोनों भाई बहन को शो कर रहे हैं, यानी सिस्टर का जो सन होगा, समझ आया? सन होगा। अब देखो व्हाट इज टी टू आर, व्हाट इज टी टू आर, टी क्या लगता है आर के। अब एक बात सोच के देखो आप, अब इसको कैसे सेट करना है, इसके अंदर सेट करो। देखो एक्स ये रहा, एक्स ये रहा। अब एक्स है, ये संतान है किसकी, इसकी, यानी एक्स है, एक्स की मम्मी की ये है, तो एक्स की मम्मी यानी आर की वाइफ हो जाएगी, आर की वाइफ हो जाएगी। अब इसका, इस मम्मी का भाई एस हो गया, यानी इसका भाई हो गया, यानी एक लाइन से शो करेंगे तो यहाँ एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। और टी, टी क्या है, टी, एस इज ब्रोदर ऑफ टी, एस ब्रोदर ऑफ टी है, तो टी ये वो वाइफ टी ये तो होगी ना, टी तो होगी। ऐसे हो गया, कन्फर्म हो गया ये, बस। अब क्या देखो, व्हाट इज टी टू आर, टी क्या है आर का, टी क्या है आर का, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ। टी क्या है आर का, टी टू आर, टी का रिश्ता देखना है आर के साथ में, टी का रिश्ता आर के साथ में। टी क्या है, पत्नी है, वाइफ है, वाइफ है, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ऑप्शन में हस्बैंड वाइफ होगा तो एक सेलेक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दो स्टेटमेंट को ऐड करना होता है, हमें ऐड करना होता है। समझ आया? दो स्टेटमेंट को ऐड करना होता है, बस सिंपल से। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका भाई है, कौन किसका दादा दादी है। ये सब आपको तब आएगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। एक बार फिर देखना इनको। आगे चलते हैं। अब देखो, ए इज बी इज सिस्टर, ए है वो बी की बहन है, बी की बहन है, ए है सिस्टर है बी की। समझ आया? यानी ए क्या है, फीमेल है, बी की, यानी बी ऐसा हो जाएगा। बी के बारे में कन्फर्म नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है, समझ आया? लेकिन आगे कन्फर्म हो जाएगा। सी इज, बी इज मदर, बी इज मदर, बी की माता है कौन, बी की माता है कौन, सी। तो देखो सी बी की माता है, तो माता यानी फीमेल है, तो एक पिता भी होगा, इस तरीके से। डी इज सीज फादर, डी है, डी है वो सी के पिता है, सी के पिता है, मैंने सी के फादर, यानी सी के फादर, डी आपका फादर हो गया। समझ आ गया? मतलब इन ए और बी के कौन है, ये ए और बी के नाना नानी, नाना नानी ये नाना हो गया, ए और बी का क्या हो गया, नाना हो गया, ए और बी का क्या हो गया, नाना हो गया ना। चेक करते हैं, अगर एक सेकेंड को, यहाँ देखो आगे क्या है। डी इज सी इज फादर, सी के फादर हो गए। ई इज डी इज मदर, ई है ना, ई वो क्या है, डी की माता है, डी इज मदर। तो डी की माता यानी डी के ऊपर और हो गया ना, डी के ऊपर और हो गया, डी इज मदर, ई, यहाँ ई हो जाएगा, ई है ना, डी की माता है, तो माता फीमेल हो जाएगा। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, अब ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ये तो पता है आपके मम्मी के पापा, मम्मी के पापा क्या होते हैं, नाना होते हैं, तो क्या है मैटरनल ग्रैंड फादर, क्या हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड फादर, नाना। एक का क्या रिश्ता है डी से, तो ए का क्या रिश्ता है डी से, डी क्या है, ए का दादा है, यानी आप नाना, नाना सॉरी नाना, ए क्या है, नाना हो गया। ये क्या हो गया, नातिन हो गए, नातिन, या जिसको हम आप बोल सकते पोत्री बोल सकते हो, पोत्री, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो 8वां क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए ए लेडी सेड, एक लेडी कहती है, हीज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हीज मदर उसकी माता, एक आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा है, आदमी बना लो एक, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि हीज मदर इसकी माता, इसकी माता मतलब हीज माता मदर इज ओनली, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब देखो यहां से सब कन्फर्म हो जाएगा। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है कि हीज मदर, इस आदमी की जो माता है ना वो क्या, ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर है ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर।
समझ आया? ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी इसका एक फादर होगा ना, ही इज। अच्छा ये ही इज, मैन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि ही इज मदर, उसकी जो माता है ना, इसकी माता, इस आदमी की जो मैया है ना, माता, वो ओनली डॉटर है, केवल पुत्री है, केवल पुत्री है किसकी? मेरे पिता की, मेरे पिता की केवल पुत्री है, तो वो उसकी बहन हुई ना, उसकी क्या हुई? बहन हुई। समझ आया? इस फोटो की, इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसकी मम्मी है ना, उसकी माता है, उसकी माता है, यानी इस आदमी की जो मैया है ना, वो ओनली डॉटर है ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर है, यानी मेरे पापा की ओनली डॉटर है, पापा की पुत्री, और उस दोनों क्या होगी? बहनें होगी ना। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन? लेडी क्या होगी? रिलेटेड टू क्या होगी? लेडी, लेडी रिलेटेड टू हीज मदर, इसके, इस फोटो के मदर, मदर वो तो वो फादर हुए ना, फादर, फादर। समझ आया? एक बार और करो इसको, जल्दी से करके मेरे को बताओ आंसर। राइट, चलो आगे चलते हैं। अभी आगे जो क्वेश्चन क्लर्क के अंदर पूछे जाते हैं, क्लर्क और पीओ प्री के अंदर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो वाले, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और वो कन्फ्यूजन आपका दिमाग घुमा देता है, और यही कारण है कि एसबीआई के अंदर, आईबीपीएस के अंदर, आरआरबी के अंदर जो पजल लेवल में जो ये आते हैं आपके सवाल ब्लड रिलेशन के, इसको छोड़ करके बच्चे भाग जाते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन ये 3 नंबर का आता है, 3 नंबर आपके छूट जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद में 3 नंबर नहीं छूटने वाले। चलो करते हैं इसको, लेकिन इसको करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, राइट, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं।